चलिए निजी आय को समझने की एक बड़ी मजेदार देसी ट्रिक देखते हैं। निजी आय के पांचों कंपोनेंट्स याद रखना, हाँ, थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? पर फिक्र नहीं, इसके लिए एक बड़ी ही आसान देसी ट्रिक है। बस ये एक लाइन याद रखनी है और इसमें ही छिपे हैं सारे पांचों कंपोनेंट्स। तो ये लाइन 5 हिस्सों में बढ़ती है। चलिए एक एक करके सब कुछ समझते हैं। तो ट्रिक का पहला हिस्सा है घर से हुई कमाई, मतलब प्राइवेट सेक्टर की वो इनकम जो देश के अंदर यानी घरेलू उत्पादन से हुई। अब दूसरा हिस्सा ये है विदेश से होने वाली कमाई। इसे कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि NFIA। अच्छा, अब आते हैं मदद वाले हिस्से पर और शुरुआत होती है सरकार से, यानी सरकार से मिलने वाले करंट ट्रांसफर्स। अब इसमें क्या क्या आता है वो भी देखते हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप या पेंशन। ये वो पेमेंट्स हैं जो किसी काम के बदले नहीं मिलती। सरकार के बाद ट्रिक में जिक्र है दुनिया से मिलने वाली मदद का, जिसे दूसरे देशों से कोई गिफ्ट या पैसा भेजा गया हो। इसे नेट करंट ट्रांसफर्स कहते हैं। और हमारी ट्रिक का पांचवा और आखिरी हिस्सा है ब्याज। ये वो इंटरेस्ट है जो सरकार नेशनल डेट पर यानी राष्ट्रीय ऋण पर लोगों को देती है। तो इन सबको मिलाकर एक सिंपल सा फॉर्मूला कैसे बनता है? फॉर्मूला एकदम आसान है। प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू F प्लस T। चलिए इसका मतलब समझते हैं। F का मतलब है फैक्टर इनकम यानी मेहनत की कमाई, और T है ट्रांसफर इनकम यानी मदद। तो पॉइंट यह है कि निजी आय में मेहनत की कमाई और मदद दोनों शामिल होती हैं। ठीक है, तो चलो अपना पहला प्रॉब्लम देखते हैं। स्क्रीन पर जो टेबल है उस पर एक नजर डालिए। यहाँ हमें निजी क्षेत्र को मिली आय साफ साफ 4,000 करोड़ दी गई है। ये हो गई हमारी कमाई। इसके अलावा विदेश से इनकम, सरकारी मदद और ब्याज जैसी मदद की सारी जानकारी भी सीधे सीधे दे दी है। मतलब सब कुछ एकदम परोस कर दिया गया है। तो चलिए अब अपना कमाई प्लस मदद वाला फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हम कमाई को लेते हैं। घरेलू कमाई है 4,000 करोड़। इसमें विदेश से हुई कमाई यानी NFIA के 200 करोड़ जोड़ देते हैं। अब आती है बारी मदद की। तो इसमें हम सरकार से मिले 150, बाकी दुनिया से 50 और नेशनल डेट पर इंटरेस्ट के 100 करोड़ भी जोड़ देंगे। और इन सब को जोड़ने पर हमारा फाइनल जवाब आता है 4,500 करोड़ रुपए। देखा कितना आसान था। जब तक हम कमाई और मदद को अलग अलग पहचान पा रहे हैं तब तक कोई गलती हो ही नहीं सकती। ये तो था एक पीस ऑफ केक। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में सवाल हमेशा इतने सीधे नहीं आते। एग्जामिनर ये देखना चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट की समझ कितनी गहरी है। तो चलिए अब एक थोड़े चैलेंजिंग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या होगा अगर आपको प्राइवेट सेक्टर की कमाई सीधे सीधे न दी जाए? क्या हमारा कमाई प्लस मदद वाला तरीका तब भी काम करेगा? जवाब है बिल्कुल करेगा, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप के साथ। अब इस दूसरे प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ सबसे बड़ा फर्क क्या है? हमें प्राइवेट सेक्टर की घरेलू इनकम देने के बजाय हमें पूरे देश की घरेलू इनकम दी गई है, यानी NDP at FC। इसे ऐसे समझिए कि आपको पूरे परिवार की कमाई बता दी गई है, लेकिन आपको सिर्फ अपने हिस्से की कमाई पता करनी है। हमें भी यहाँ यही करना है। तो यहाँ का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है। NDP at FC का मतलब है देश की टोटल घरेलू कमाई, जिसमें प्राइवेट कंपनियों की कमाई भी है और सरकार की भी। हमारा फॉर्मूला तो सिर्फ प्राइवेट कमाई पर काम करता है, इसलिए पहला काम इस टोटल कमाई में से सरकार का हिस्सा निकालकर अलग करना होगा। चलिए इसे करते हैं। हम देश की टोटल घरेलू इनकम 6,000 करोड़ से शुरू करेंगे। अब इसमें से सरकार का हिस्सा हटाते हैं। पहला, सरकारी विभागों की जो इनकम है 500 करोड़, उसे घटाएंगे। दूसरा, सरकारी कंपनियों की जो बचत है 300 करोड़, उसे भी घटाएंगे। तो 6,000 में से 800 गए तो हमें मिला 5,200 करोड़ रुपए। ये है प्राइवेट सेक्टर की असली घरेलू कमाई। अब जब हमने असली कमाई निकाल ली है तो बाकी का काम तो एकदम पहले जैसा ही है। हम अपने 5,200 करोड़ से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ एक और छोटा सा ट्विस्ट है। देखिए, NFIA इस बार माइनस में है, जिसका मतलब है कि विदेश से कमाई होने के बजाय पैसा गया है। तो हम 50 जोड़ेंगे नहीं बल्कि घटाएंगे। इसके बाद पहले की तरह सरकारी मदद के 200 और ब्याज के 150 जोड़ देंगे। और सारी कैलकुलेशंस के बाद हमारा फाइनल जवाब है 5,500 करोड़ रुपए।
ये साबित करता है कि हमारा कमाई प्लस मदद वाला तरीका एक ट्विस्ट के साथ भी परफेक्टली काम करता है। बस मेन बात यह है कि पहले प्राइवेट सेक्टर की सही कमाई पता लगा ली जाए। तो इस पूरे सवाल से सबसे जरूरी बात क्या सीखी? एक प्रो टिप की तरह इसे हमेशा याद रखें। अगर सवाल में NDP@FC दिया हो तो कुछ भी करने से पहले हमेशा उसमें से सरकार की कमाई को बाहर निकाल दें। ये एक टिप आपको एग्जाम में पूरे नंबर दिलाएगी। तो लीजिए, अब आप प्राइवेट इनकम की कैलकुलेशन में माहिर हो चुके हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। प्राइवेट इनकम के बाद अगला कदम आता है पर्सनल इनकम, यानी वो पैसा जो असल में लोगों के हाथ में आता है। उसे कैसे निकालते हैं, ये हम अपने अगले सेशन में देखेंगे। तब तक इस तरीके की प्रैक्टिस करते रहिए।